अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। आज हम जीआरई वोकैबुलरी डे 5 में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स है एक्लिविटी। अब एक्लिविटी का क्या मतलब होता है? एन अपवर्ड स्लोप। जब कोई चीज़ ना धीरे धीरे ऊपर जा रही हो, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका नमूने कैसे बनाएंगे? एसी की लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो जब हम रूम में एसी लगा लेते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वो जो ठंडक होती है, कूलिंग होती है ना, वो बढ़ रही होती है। तो जो ठंडक का स्लोप होगा ना, वो ऊपर को जा रहा होगा। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? एसी की लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो इंक्लाइन या एसेंट, और इसका अगर हम देखें सिनोनिम एंटोनिम देखें तो डिक्लेविटी और डिसेंट। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ जाता है एक्लॉड। एक्लॉड को हम कैसे याद करेंगे? प्रेज आर एवार्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रेज या एवार्ड। तो हम किसी को एवार्ड दें या किसी को दाद दें तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको एक्लॉड ही बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक को कॉल लगा दो अवार्ड देने के लिए। एक स्टूडेंट है, कोई एक बंदा है जिसको अवार्ड देना है, जिसको दाद देनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक को कॉल लगा दो अवार्ड देने के लिए। तो इसका सिनोनिम क्या? प्रेज आ जाएगा आपके पास, अवार्ड, या एंटोनिम क्रिटिसिज्म या कंडमनेशन। इसके बाद आपके पास एक वर्ड्स है कंप्लाइज। कंप्लाइज का क्या मतलब होता है? क्राइम पार्टनर, जो आपको क्राइम में साथ दे, जुर्म में साथ दे, कोई गलत काम में आपका साथ दे रहा हो तो उसको क्राइम पार्टनर बोलते हैं। और उसका क्या है? एक कंप्लाइज। इसका सिनोनिम हम कैसे करेंगे? पार्टनर या कोलैबोरेटर। और एंटोनिम्स एडवर्सरी या ओपोनेंट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड्स है एकॉस्ट। एकॉस्ट का क्या मतलब होता है? अप्रोच एंड स्पीक टू समवन, मतलब किसी चीज़ की तरफ अप्रोच करना, उससे बात करना। तो इसका हम कैसे नमूने बनाएंगे? एक की कॉस्ट पूछने के लिए रास्ते में रोक लिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अप्रोच एंड स्पीक टू समवन, जब हम किसी रास्ते में जा रहे होते हैं और किसी चीज़ का ना प्राइस पूछते हैं या किसी चीज़ के पूछते हैं ना, तो फिर हम उस बंदे के पास जाते हैं, उस शॉप पे जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं और फिर उससे बात करते हैं। तो हम रास्ते में रुक जाते हैं ना, तो इसलिए इसको कहते हैं एक ही कॉस्ट पूछने के लिए रास्ते में रोक लिया। तो सिनोनिम्स होगा अप्रोच, कन्फ्रंट, और एंटोनिम्स होगा इसके पास अवॉइड। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है एक्रीशन। एक्रीशन का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें ग्रेजुअली ग्रोथ बढ़ रही होती है, उसमें एडिशन आ रही होती है, तो इसका सिनोनिम्स क्या कैसे याद करेंगे हम? एक रेट में चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शॉप जो होती है ना, चीज़ वाली शॉप, उसमें वो हम अगर कोल्ड ड्रिंक पिए रेगुलर वाली, तो उसके पास एक प्लास्टिक वाली एक रेट पड़ी होती है, उसमें वो खाली बोतलें जो होती है जमा करता जाता है। तो वो फिर जैसे बाहर जाती है तो गाड़ी आती है उसको ले जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? ग्रेजुअल ग्रोथ, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता बोतलें भरती जाती है, अब डालते जाते हैं, वो भर जाते हैं तो गाड़ी वाला उसको ले जाता है। तो सेम इसका भी यही मतलब है, एक रेट में चीज़ें ऐड होती हैं, एक्रीशन। तो इसका सिनोनिम होगा हमारे पास एक्युमुलेशन, इंक्रीज, या एंटोनिम्स होगा हमारे पास रिडक्शन या डिक्रीज। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है एसर्बिटी। एसर्बिटी, इसका क्या मतलब होता है? शार्पनेस, बिटरनेस इन स्पीच या टोन। किसी की बात करने, कोई बात करे, उसकी टोन में बिटरनेस हो, शार्पनेस हो, बहुत गुस्से से बोल रहा हो या तेज़ बोल रहा हो, समझ ही ना आए, तो फिर हम इसको कैसे याद करेंगे? ए सर, इतनी बिटर बात क्यों? ठीक है। तो ए कोई एक सर का नाम है तो ए आ जाएगा, सर तो ये सर आ जाएगा, इतनी बिटर बात क्यों, तो ये सरबिटी बन जाएगा। तो आपके पास सिनोनिम्स में क्या आएगा? बिटरनेस, हार्शनेस, और एंटोनिम्स में आपके पास आ जाएगा काइंडनेस, जेंटलनेस। एक इसके बाद हमारे पास वर्ड्स है एसिड्यूलस। एसिड्यूलस, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ थोड़ी सी खट्टी हो, थोड़ी सी एसिडिक हो, तो फिर हम इसको कैसे? एसिड वाली चीज़ थोड़ी खट्टी है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? टार्ट होगा, सावर होगा, और इसका जो एंटोनिम्स है वो स्वीट होगा, शुगरी होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है एक्मी। एक्मी कहते हैं बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट को, जो पीक पे हो, जो चीज़ पीक पे हो या हाइट पे हो। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हाईएस्ट होगा, एपेक्स होगा, पिनिकल होगा। और इसका एक और वर्ड्स भी आता है एपोजी, APOGE, एपोजी। तो एपोजी का कैसे याद करेंगे हम? कि अबू जी घर में क्या होता है? सबसे बड़े होते हैं। तो अबू जी सबसे बड़े हैं घर में, अबू जी पीक पे हैं। तो इसका एंटोनिम्स है आपके पास बॉटम या नेटल। इसके बाद एक वर्ड है एक्नी। एक्नी का तो आप लोगों को पता ही होगा, जो फेस पे पिंपल वगैरह निकल आ जाते हैं, तो एक्नी इससे फेस पर पिंपल आ गए। तो इसका स्किन कंडीशन जो होती है विथ पिंपल, स्किन कंडीशन विथ पिंपल। सिनोनिम्स का इसके बाद
पिंपल्स या स्पॉट। और एंटोनिम्स आपके पास होगा स्मूथ, क्लियर स्किन, फ्लॉलेस स्किन। थैंक यू सो मच।